अच्छा, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन करने के बाद हम करेंगे केमिस्ट्री ऑफ अल्केन। केमिस्ट्री ऑफ अल्केन में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो अल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इसके बाद हमें करना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन। तो बहुत आसान है अल्केन, इसके सिर्फ 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अल्केन को बना सकते हैं? एक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ज़रिए, दूसरा है एल्काइल हैलाइड, तीसरा है डीकार्बोक्सिलेशन करके, चौथा वुड्स सिंथेसिस के थ्रू और पांचवा है फ्रॉम अल्कीन्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए हम कैसे कोई भी अल्केन बना सकते हैं, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी इसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं, तो क्या होता है? इसमें आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि ये रेडिकल नेगेटिव होता है और मैग्नीशियम हैलाइड पॉजिटिव होता है, और वाटर में हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर आप लोगों को ये पता होगा तो आप लोगों को याद रहेगा कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ जाता है और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ जाता है। जब रेडिकल के पास हाइड्रोजन आएगा तो ये इस तरह से बॉन्ड बना लेगा और ये OH इस मैग्नीशियम हैलाइड के पास जाएगा। ये आ गया OH इस मैग्नीशियम हैलाइड के पास। ये आपके पास बन गया बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड और ये हो गया अल्केन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम बना सकते हैं अल्केन। अब इस रेडिकल की जगह कोई सा भी एक अल्केन ले लेते हैं। सपोज आपके पास दिया हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। आपसे कहा गया कि मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से अल्केन बना के दिखाओ। तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हमने बना दिया। हमें पता होना चाहिए कि हमें मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी उसमें वाटर डालना है। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन इस मिथाइल के साथ रिएक्ट करके CH3 के साथ एक और हाइड्रोजन ऐड होके CH4 बन जाएगा, प्लस आपके पास ये OH इस मैग्नीशियम क्लोराइड के पास जाके OH MgCl बनाएगा, यानी बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये आपके पास बन गया मीथेन। और ये कहलाएगा बेसिक मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये था सबसे पहला मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कीन। दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के थ्रू हम कैसे अल्कीन को बना सकते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है फ्रॉम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगर आपके पास कोई सा भी अल्काइल हैलाइड है, दिस इज अल्काइल हैलाइड, इसमें अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आप लोगों ने लाजमी इसमें लिखना है, तो एक हाइड्रोजन इस रेडिकल के पास चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस हेलोजन को ले लेगा। एक हाइड्रोजन जब रेडिकल के पास जाएगा तो ये बन गया अल्केन और हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड। ये तरीका होता है अल्कीन बनाने का फ्रॉम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। रेडिकल की जगह कोई सा भी सपोज हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया और हाइड्रोजन ये रहा मॉलिक्यूलर। इसमें अगर हम प्लेटिनम की कैटलिस्ट में इसका रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन इस CH3 के पास जाके CH4 यानी मीथेन बना देगा, दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन के पास आके HCl बना देगा। तो ये हो गया मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। अब अगर आप लोगों के पास कहा जाए कि इथेन बना के दिखाओ अल्काइल हैलाइड से, तो आप लोग यहाँ पे इथाइल फ्लोराइड ले लेना। अगर कहा जाए प्रोपेन बना के दिखाओ तो यहाँ प्रोपाइल क्लोराइड ले लेना। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई आपने यहाँ पे अल्केन कौन सा बनाना है। अल्केन अगर 3 कार्बन वाला बनाना है तो यहाँ पे 3 कार्बन लेना, अगर अल्केन 4 कार्बन वाला बनाना है तो यहाँ पे 4 कार्बन एंड सो ऑन। बट ये था तरीका अल्केन बनाने का फ्रॉम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगर आप लोगों के पास आएगा अल्केन बनाओ फ्रॉम एटॉमिक हाइड्रोजन, तो उसका क्या तरीका होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन में आपने रेडिकल लेना है अल्काइल हैलाइड, इसमें आप लोगों ने एटॉमिक या फिर नेसेंट हाइड्रोजन भी हम इसको कह सकते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन के दो एटम्स, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहलाती है, और अगर इस तरह से लिखा जाता है तो ये हो गया दो नेसेंट हाइड्रोजन के एटम्स। इसमें कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा, बस बाकी सारा मेथड वही रहेगा। कैटलिस्ट इसमें हो जाएगा जिंक और HCl, क्योंकि जब हम जिंक और HCl का रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन में हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन बनती है,
जो कि फिर हम अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा के इसी तरह जैसे यहाँ पे हमारे पास हुआ था, एक हाइड्रोजन इस रेडिकल के साथ आ जाएगा और ये बन गया अल्कीन, और दूसरा हाइड्रोजन इस हेलोजन के साथ आके हेलोजन एसिड बना लेगा। एक्स एच पहले लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, एक ही बात है। तो ये था दूसरा मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तीसरा मेथड है फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 स्टेप मेथड है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आगे पूरा टॉपिक आएगा, पूरा चैप्टर आएगा, तो ये बहुत आसान सा है, ये वहाँ पे रिपीट भी हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड्स भी इसके मुकाबले में काफ़ी आसान है, ये मुश्किल है इसलिए बोर्ड में पूछा जाता है, तो इस पर आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान लगाना है। अब ये बनेगा कैसे? इसमें हम पहले ले लेंगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। आगे बहुत सारे रिएक्शंस में ये वापस से रिपीट होने वाले हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, यानी सोडियम इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और ये हाइड्रोजन सोडियम की जगह आके OH के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। तो इसको ज़रा बनाते हैं। ये रहा ये रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास क्या आ गया? सोडियम, और ये हाइड्रोजन OH के पास जाके H2O वाटर बना लेगा। अभी भी हमारे पास लेकिन अल्केन नहीं बना है, हमारे पास ये चीज़ बनी है। तो अब इससे कैसे अल्केन बनेगा? इसमें आपने फर्दर और ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, लेकिन इस स्टेप में आप लोगों ने कैटलिस्ट को भी लाजमी यूज़ करना है। वो कैटलिस्ट क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, और कुछ आप लोगों ने टेम्परेचर भी देना है। जब आप लोग ये कंडीशंस रखोगे तो इसमें ये सब चीज़ें आपस में रिएक्ट कर लेंगी। 2 सोडियम, 1 2 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, ये मिलके आपके पास बनाएंगे 2 सोडियम, 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन मिलके Na2CO3 बना लेंगे। बाकी क्या बच गया? ये रेडिकल और ये हाइड्रोजन, ये मिलके आपके पास अल्केन बना लेगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू हम अल्केन बना सकते हैं। अब आप लोगों के पास जितने भी कार्बन वाला अल्केन बोला जाएगा, फॉर एग्जांपल एक कार्बन वाला अल्केन बोला जा रहा है यानी मीथेन बनाने के लिए दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे CH3 लगाओगे। अगर आप लोगों के पास इथेन बोला जा रहा है तो आप यहाँ पे 2 कार्बन लगाओगे। अगर प्रोपेन बोला जा रहा है तो यहाँ पे आप लोगों ने 3 कार्बन वाला रेडिकल लेना है। अच्छा, फिर चौथा मेथड होता है फ्रॉम वर्ड्स सिंथेसिस। ये भी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डीकार्बोक्सिलेशन क्योंकि ये मुश्किल है, और दूसरा वर्ड्स सिंथेसिस। वर्ड सिंथेसिस में हम क्या करते हैं? वर्ड सिंथेसिस में हम अल्काइल हैलाइड के थ्रू ही करते हैं, बट इस अल्काइल हैलाइड में हम सोडियम डाल रहे होते हैं। जब हम इसमें सोडियम डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, तो ये 2 सोडियम इन 2 हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करके सोडियम हैलाइड बनाते हैं 2, और ये जो 2 रेडिकल थे इस अल्काइल हैलाइड में, हमारे पास 2 अल्काइल हैलाइड होते हैं यहाँ पे, जिसमें से 2 हैलाइड निकल के 2 सोडियम के पास चले गए, तो 2 रेडिकल यहाँ पे बचे। वो 2 रेडिकल आपस में रिएक्ट करके अल्केन बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से वुड सिंथेसिस के थ्रू अल्केन बनता है अगर हमारे पास कैटलिस्ट है एनहाइड्रस ईथर। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स बहुत आसान सा है कि अगर आपके पास कोई सा भी अल्कीन है, ये खाली बॉन्ड्स क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। इसमें अगर आप लोग रिडक्शन कराओ, रिडक्शन के लिए हमें कैटलिस्ट लाजमी यूज़ करना है। कैटलिस्ट हम यहाँ यूज़ कर लेंगे निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगा। जैसे ये रहा कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन आ गया, दूसरे कार्बन पे दूसरा हाइड्रोजन आ गया, और इसके यहाँ पे ये 2 बॉन्ड और पहले से मौजूद थे। ये आपके पास बन गया इथेन। इथेन इज ऑल्सो एन अल्केन। तो इस मेथड के थ्रू आप लोग
मीथेन के अलावा कोई सा भी अल्केन बना सकते हो। इस मेथड के थ्रू कभी भी मीथेन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा अल्कीन लेना है। अल्कीन में कम से कम भी 2 कार्बन होते हैं। अच्छा, अब जिन बच्चों को ये R से परेशानी हो रही है उनको मैं बता दूं कि ये R रेडिकल होता है और ये आपके पास CH3 भी हो सकता है, ये आपके पास CH3 CH2 भी हो सकता है, ये आपके पास CH3 CH2 CH2 ये भी हो सकता है एंड सो ऑन। अब डिपेंड करता है आप लोगों के पास दिया हुआ क्या है। अगर आप लोगों के पास जो भी अल्केन पूछा हुआ है आपने वो रेडिकल उसी हिसाब से लगाना है। और ये एग्जांपल्स हमने की हुई हैं इन सब की। जैसे हमने यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाई है। यहाँ पे इस आर की जगह ये मिथाइल मैंने लगा के दिखाया। अब सपोज आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई इथेन बना के दिखाओ, तो ऑब्वियसली आप लोगों को यहाँ पे अगर 2 कार्बन वाला अल्केन बनाना है तो आप यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड नहीं लोगे, आप लोग यहाँ पे भी इथाइल क्लोराइड लोगे फिर। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये सिंपल से 5 मेथड थे फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अच्छा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज हमें अल्केन की सिर्फ 2 पढ़नी है। एक है हैलोजिनेशन और दूसरा है कंबशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा, एक इसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं। हैलोजिनेशन में आपके पास ये जो भी अल्केन है इसमें हम जब भी कोई भी हैलोजन ऐड करेंगे तो ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, वरना ये रिएक्शन नहीं करेगा अल्केन किसी भी हैलोजन के साथ। जब ये सनलाइट में रिएक्शन करेगा तो एक ये हैलोजन एक हाइड्रोजन को ले लेगा और दूसरा हैलोजन इस अल्केन पे लग जाएगा, तो ये बना लेगा अल्काइल हैलाइड। और एक हैलोजन दूसरे हाइड्रोजन पे लग के HX हैलोजन एसिड बना लेगा। यानी ये हैलोजन आपके पास एक रेडिकल के साथ लग रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ लग रहा है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है मीथेन। मीथेन में होता है CH4 प्लस, इस पे आपके पास आ रहा है क्लोरीन Cl2। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को ले लेगा और ये बना लेगा HCl। कितने हाइड्रोजन बचे इस कार्बन के पास? 3। उस हाइड्रोजन को की जगह कौन आ जाएगा? दूसरा क्लोरीन। तो ये आपके पास बन गया क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। अब अगर इस क्लोरोमीथेन की फर्दर हम हैलोजिनेशन कराएं CH3Cl, इसकी हम अगर फर्दर हैलोजिनेशन कराते हैं, इसमें हम फर्दर Cl2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा? एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को ले लेगा और आपके पास बना लेगा HCl। एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को ले लिया, आपके पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे यानी CH2। एक क्लोरीन पहले से लगा हुआ था, दूसरा क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह लेके Cl2 बना लेगा। CH2Cl2 इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरोमीथेन। एक कार्बन के लिए हम मीथेन कह रहे हैं। फिर इस डाइक्लोरोमीथेन की अगर हम फर्दर हेलोजिनेशन करवाना चाहें तो ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस, वही वापस हम क्लोरीन डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेके HCl तो बना लेगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह पे, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे? एक। तो ये हो जाएगा CHCl3। CH3L3 is called chloroform। क्लोरोफॉर्म ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि अक्सर ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला होता है CHCl3। अब लास्ट रिएक्शन है इसका, अगर हम इसी क्लोरोफॉर्म में CHCl3 में फर्दर और क्लोरीन अगर ऐड कराएंगे तो भी वही वापस से चीज़ होगी। क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह लेके CCl4 बना लेगा। इस CCl4 को हम कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये था हेलोजिनेशन किसी भी अल्केन की। उसके लिए आपको लाजमी याद रखना है कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। दूसरा मेथड, दूसरा जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन हमें देखना है, वो है कंबशन। अब कंबशन के लिए एक जनरल इक्वेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कंबशन होती क्या है।
कंबशन होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन में, किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर आप लोग ऑक्सीजन ऐड कराओ, यानी उसको बर्न करो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको आप जलाओ, तो आपके पास क्या चीज़ें बनती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। ये 3 चीज़ें लाजमी बनेंगी जब भी कभी कंबशन का रिएक्शन होगा। तो सपोज़ अगर हम मीथेन की कंबशन करें, यानी CH4 की अगर हम कंबशन करें, यानी उसको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। इसी तरह अगर आप लोग इथेन की भी कंबशन करो, C2H6 को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो, तो भी क्या बनेगा? यही चीज़ बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। लेकिन बस मसला क्या है? मसला होगा इसकी बैलेंसिंग का, कि आपको इसको बैलेंस करना आना चाहिए। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे, ये हो गया बैलेंस, इसकी बैलेंसिंग, ये हो गया बैलेंस। तो इसमें सिर्फ बैलेंसिंग का थोड़ा सा इशू एक आ जाता है बच्चों को। तो आप लोगों ने और आप लोगों ने इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन और पेंटेन भी लेना है, ऑक्सीजन ही लेना है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट ही बनेगा, लेकिन उसको आप लोगों ने खुद से बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो ये था केमिस्ट्री ऑफ अल्केन। यहाँ तक अगर सब कुछ समझ आ गया तो ठीक है, किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे नीचे पूछ सकते हो। थैंक यू।